हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे एलआईसी की सबसे फायदेमंद योजना के बारे में। या मैं ऐसा कहूं कि हर एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार से प्यार करता है, अपने परिवार की केयर करता है, उसके पास ये इंश्योरेंस प्लान एलआईसी का जो है ये होना ही चाहिए। देखिए, वैसे तो हम सभी इंश्योरेंस एजेंट प्लान्स बेचते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा पॉलिसीज सेल करते हैं? उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण है कि ट्रेनिंग आप कितनी ज्यादा अच्छी तरह से ले रहे हैं, यानी कि जो प्लान्स आपको बताए जाते हैं वो आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उनके बारीक से बारीक पॉइंट्स आप कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को भी वो पॉइंट समझा सकें और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनका सही उपयोग जो है वो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकें। तो बस आज हम एक प्लान को डिस्कस करेंगे और उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी हैं, और साथ ही साथ आपको अपने क्लाइंट को भी ये बताने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? यह है एक एक्सीडेंट। कोई भी व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है, कमाने के लिए निकलता है, तो एक्सीडेंट का खतरा जो है वो हम सभी पर बना रहता है। अब इस एक्सीडेंट का प्रभाव क्या होता है? देखिए, एक्सीडेंट के दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव आप देख रहे हैं सबसे ऊपर। इसमें तो क्या हुआ कि व्यक्ति की हो गई मृत्यु और प्राण पखेरु इसके जो थे वो उड़ गए। ठीक है, यानी कि डेथ। और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट में अगर मृत्यु ना हो तो कई बार व्यक्ति जो है वो ऐसी गंभीर स्थिति में चला जाता है कि वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में अगर हम देखें तो एक्सीडेंट जो है वो हमारे लिए मुसीबत ही लेकर आता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो हम सिर्फ दो ही बात करते हैं, या तो मेच्योरिटी की या फिर डेथ क्लेम की। यानी कि अगर जीवित रहे तो ये मिलेगा और अगर मर गए तो ये मिल जाएगा परिवार को। पर बहुत कम केसेस में हम ये बात करते हैं कि भाई अगर एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद व्यक्ति डिसेबल हो गया, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, वो भी तो सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना उस व्यक्ति पर। परिवार पर बोझ बन जाएगा, कमाने लायक नहीं रहेगा, तब वो क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति जो है, इन सभी स्थितियों को एलआईसी के प्लान्स में कवर किया जाता है। बस जरूरत है उन प्लान्स को अच्छी तरह से डिटेल में समझने की। अब देखिए, एक्सीडेंट हो जाता है अगर तो मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है ताकि मृत्यु के बाद हमारा परिवार जो है वो गरीब ना हो जाए, है ना। मुसीबतें आ जाती हैं क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो परिवार पर मुसीबत आ जाती है, परिवार गरीब हो जाता है ना। और अगर डिसेबिलिटी हो जाए, यानी कि अपने साथ ही कुछ हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो वो व्यक्ति खुद गरीब ना हो, है ना। तो दोनों ही स्थितियों में इंश्योरेंस जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत सोच समझ कर बनाया गया प्रोडक्ट है। तो आज जो हम पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। डेथ से लेके डिसेबिलिटी से लेके हर एक चीज को कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स आपने अपने ग्राहक को भी बताने हैं जब भी पॉलिसी समझाने जाएं। क्योंकि ये सभी पॉइंट्स अगर आप बताएंगे तो कोई व्यक्ति होगा ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब बन के बैठा होगा कि मेरे को इंश्योरेंस करवानी ही नहीं है। अदरवाइज ये सारे पॉइंट सुन के कोई भी व्यक्ति को ये प्लान अच्छा लग सकता है और वो अपनी इंश्योरेंस जो है वो आराम से करवा लेगा। देखिए, साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी जो कमाने वाला व्यक्ति है ना, मतलब घर में मान लो कि अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, अपने परिवार से प्यार करता है, तो उसे ये पॉलिसी जरूर करवानी चाहिए और ये पॉइंट आपने जरूर बताना है अपने प्रोस्पेक्ट को। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 733। और ये सारी चीजें जो हमने बात की ना, ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब आप कहेंगे कि मैडम जीवन लक्ष्य प्लान तो हमने बहुत अच्छी तरह समझा हुआ है, बहुत सारा बेच भी लिया है, तो आज आप क्या खास बताएंगे?
तो चलिए वीडियो में ही देखते हैं कि हम किन खास पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान में। तो ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए इन जो भी हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी फटाफट से देख लेते हैं क्या है। एलिजिबिलिटी इसमें एंट्री एज रहती है कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल, यानी कि 18 साल से की उम्र से लेके 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है। अब मेच्योरिटी एज की बात करें तो कम से कम 31 साल है और ज्यादा से ज्यादा ये है 65 साल। टर्म इसमें कम से कम है 13 साल और ज्यादा से ज्यादा है 25 साल। और पीपीटी जो इसमें है, ये टर्म से 3 माइनस कर दीजिए। मतलब अगर मान लो कि आपने ना 25 साल की टर्म ली है, तो उसमें से अगर आपने 3 साल माइनस कर दिए तो 22 साल की आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाली पॉलिसी है। यानी कि जितनी टर्म है उतना समय नहीं आपको प्रीमियम भरना है, उससे कम समय के लिए प्रीमियम भरना है। सम अश्योर्ड इसमें कम से कम है 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ये व्यक्ति की इनकम पर डिपेंड करेगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि कितना बीमा वो करवाना चाहता है। अब बात करेंगे इसके फीचर्स की। देखिए इसके फीचर्स जो है ना वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे जो पहले मैंने यहाँ पे दिया है वो है राइडर्स। ठीक है, इसमें ना दो तरह के राइडर्स हैं। एक तो है एडीडीबी ऑब्लिक एबी, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। और दूसरा है टर्म राइडर। देखिए ये जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर है। अगर इस राइडर को पॉलिसी में लिया जाता है तो प्रीमियम बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और टर्म राइडर को भी लिया जाए तब भी प्रीमियम बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ेगा। पर इनके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं ये दोनों ही राइडर। चाहे तो एक भी लिया जा सकता है, चाहे तो दोनों भी लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सरेंडर की। सरेंडर अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल पूरा भर दिया है, उसके बाद अगर चाहते हैं तो सरेंडर भी करवाई जा सकती है। पर वैसे इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसको सरेंडर ना ही करवाए कोई तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, सरेंडर से बेटर है कि अगर आपको कभी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाए तो इस पॉलिसी पे लोन लिया जा सकता है। लोन ले लीजिए आप, उसकी किस्तें भरते रहिए और उसके बाद जो है लोन खत्म हो जाएगा, है ना। तो मतलब सरेंडर ना करवाएं इतनी अच्छी पॉलिसी को। वैसे फैसिलिटी दी गई है पर सरेंडर ना ही करवाए तो ज्यादा बेटर है। इनकम टैक्स बेनिफिट इसमें आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C प्रीमियम पेमेंट पे। और जो आपको मेच्योरिटी मिलेगी उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी अंडर 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये तो रहे इसके फीचर्स। अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मेच्योरिटी बेनिफिट। देखिए जब ये प्लान मेच्योर होगा तब तो नॉर्मली इसमें क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब। फैब है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब नॉर्मली जो कि हर प्लान में हम मेच्योरिटी में बात करते हैं वो यही है इसमें, कि सम एश्योर्ड मिल जाएगा, उसमें बोनस ऐड होके और साथ में फैब भी ऐड होकर मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। पर जो फैब की वैल्यू है ना वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी जो पॉलिसी की टर्म है ना वो कम से कम 16 साल होनी चाहिए। क्योंकि 16 साल के बाद कंपनी जो है हर एक पॉलिसी होल्डर को फैब भी ऐड करके देती है। तो अगर फैब चाहते हैं तो पॉलिसी जो है कम से कम 16 साल की तो होनी ही चाहिए। तो ये तो बात आ गई मेच्योरिटी की। अब बात करते हैं इसमें डेथ बेनिफिट की, जो कि बहुत खास है। और ये जो है इसे इस पॉलिसी को खास ही ये पॉइंट बनाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें डेथ बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो जैसे ही डेथ होगी उस समय उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड, मतलब जितने का बीमा करवाया गया, बीमा धन जिसको भी कहते हैं, है ना, सम अश्योर्ड प्लस बोनस। और अगर फैब भी है तो वो भी जुड़ के मिल जाएगा, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है। मतलब सम अश्योर्ड और जितना भी बोनस ऐड हुआ है वो परिवार को मिल जाएगा, कब, एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, अब क्या है कि ये तो मिल गया, जब मृत्यु हुई तब मिल गया, है ना। अब क्या है कि खर्चे तो भाई हर साल रहेंगे, जब तक परिवार रहेगा उनके खर्चे आते रहेंगे। तो अब इस पॉलिसी में जो दूसरा खास पॉइंट है वो ये है कि परिवार को हर साल जो भी मतलब पॉलिसी की एनिवर्सरी आएगी उस पर जितना भी सम एश्योर्ड था उसका 10% ना हर साल मिलता रहेगा।
ये किस काम आएगा? बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, बच्चों की फीसें देनी है और भी खर्चे रहते हैं। अब जितना भी सम एश्योर्ड का था उसका 10% हर साल मिलेगा, मिलता रहेगा मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? जब तक पॉलिसी ने मेच्योर नहीं होना है। मान लो किसी ने 25 साल की पॉलिसी ली हुई है, 25 साल की टर्म लिया है, तो ये 25 साल 25वें साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, कितना? सम एश्योर्ड का 10%। अब फाइनली क्या हुआ कि अगर व्यक्ति जीवित रहता तो मेच्योरिटी मिलती, है ना, पर व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई। तो पर इस पॉलिसी में वो वाली मेच्योरिटी जो अगर व्यक्ति जीवित रहता वो भी मिलेगी। अब वो कितनी मिलेगी? वो मिलेगी सम एश्योर्ड का 110% प्लस बोनस प्लस फैब। अब ये अगर तीनों बेनिफिट आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और परिवार को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, खर्चों में कटौतियां ना करनी पड़े, बच्चों को जो है उनके जो खर्चे हैं उनमें कटौती ना हो, आराम से उनके खर्चे वैसे ही होते रहें जैसे आप जब थे, तो उसके लिए आपको इस पॉलिसी में टर्म राइडर की अति आवश्यकता होगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि पहले एक डेथ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, उसके बाद हर साल भी एनुअल इनकम बेनिफिट मिलता रहे सम एश्योर्ड का 10%, और उसके बाद जब एक्चुअल टाइम जो है मेच्योरिटी का आएगा, मतलब 25 साल कंप्लीट होने पे तब भी एक मेच्योरिटी मिल जाए, तो उसके लिए पॉलिसी को हमेशा किसके साथ दिया या लिया जाए? मतलब अगर आप एजेंट है तो बेचना है, और अगर आपने नॉर्मली खरीदनी है तो हमेशा टर्म राइडर के साथ ही इस पॉलिसी को लें अगर आप ये बेनिफिट चाहते हैं। होया कहीं। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा राइडर है एडीडीबी राइडर, उसके बारे में। देखिए, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ नहीं होती है ना, और वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारा ये एडीडीबी राइडर है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये रोल क्या है, इसमें होगा क्या? यहाँ पे 3 स्टेप्स में आप समझ जाएंगे कि एडीडीबी राइडर का क्या बेनिफिट है। देखो क्या होगा कि जो भी सम एश्योर्ड है उसको ना 120 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, 120 से डिवाइड कर दो। अब जो भी वैल्यू आएगी ना, वो मंथली इनकम के रूप में पॉलिसी होल्डर को मिलनी शुरू हो जाएगी। कितने टाइम मिलेगी? 120 महीने तक मिलती रहेगी। मतलब 10 साल तक ये एक प्रकार से सैलरी उसे मंथली मंथली जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसको मंथली इनकम लिखा गया है। ठीक है, क्या हुआ? एक्सीडेंट में व्यक्ति जो था वो क्या हो गया? डिसेबल हो गया। तो सम एश्योर्ड को 120 से आप डिवाइड कर दो, जितनी भी वैल्यू आएगी वो हर महीने पॉलिसी होल्डर को मिलनी शुरू हो जाएगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये है कि फ्यूचर में उसे प्रीमियम जो है वो नहीं भरने पड़ेंगे, प्रीमियम उसके सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, और जब मेच्योरिटी का समय आएगा तो उसे सारी की सारी मेच्योरिटी भी मिलेगी। मतलब सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब, ये सब भी मिलेगा। तो ये बेनिफिट किस राइडर से मिलेगा? ये मिलेगा एडीडीबी राइडर से, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का ये फायदा है। तो ये सारे फायदे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को बताने हैं, ताकि उसे पता चले कि एलआईसी जो है इसमें बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो ये एक तो फायदा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
पेड अप पॉलिसी बेनिफिट के बारे में। देखिए, पहले भी कुछ पॉलिसीज में मैंने आपको पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में बताया है। पेड अप पॉलिसी बेनिफिट में क्या होता है कि ना, इसमें मान लो कि आपने कुछ समय तक प्रीमियम भरा और उसके बाद प्रीमियम नहीं भर पाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो कुछ पॉलिसीज में ये फैसिलिटी होती है कि प्रीमियम अगर नहीं भी भरा जा रहा है ना, तो वो पेड अप पॉलिसी की कैटेगरी में चली जाती हैं। अब पेड अप पॉलिसी में क्या होता है कि जितना प्रीमियम भरा जा चुका है ना, उसके हिसाब से जो सम एश्योर्ड बनता है, फिर पॉलिसी में उतने सम एश्योर्ड के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम आगे उसका प्रीमियम कुछ भरें या फिर ना भरें। तो उसे पेड अप पॉलिसी बेनिफिट कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने बताया हुआ है कि कम से कम एक पूर्ण वर्ष का प्रीमियम चुकाए जाने के बाद और किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किए जाने पर, पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक पेड अप पॉलिसी के रूप में विद्यमान रहेगी। यानी कि अगर आपने पूरा 1 साल तक प्रीमियम चुका दिया है, उसके बाद आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो आपकी पॉलिसी शून्य नहीं होगी, वो पेड अप पॉलिसी बन जाएगी। और जितना भी उसका सम एश्योर्ड बनेगा, जितना प्रीमियम आपने दिया होगा ना, उसके हिसाब से सम एश्योर्ड बनेगा। तो फिर आपको उस सम एश्योर्ड के हिसाब से उस पॉलिसी के लाभ जो है वो मिलेंगे। तो इसे पेड अप पॉलिसी बेनिफिट भी कहा जाता है। और ये भी बहुत खास पॉइंट है जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपको बताना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। चलिए, अब हम इस पॉलिसी को या जो भी हमने बेनिफिट्स की बात की, उन्हें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिस्टर रोहित आ गए हैं अपने एक सुखी परिवार के साथ। इनकी आयु है कितनी? 30 वर्ष। और अपने परिवार के टेंशन लेते हैं बहुत ज्यादा ये, और सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो परिवार के साथ क्या होगा। तो ऐसे केस में इनको गाइड किया गया जीवन लक्ष्य। ठीक है, 25 साल की टर्म ले ली इन्होंने, क्योंकि 30 साल अभी उम्र है, तो आराम से 25 साल और तो कमाएंगे ही। ठीक है, तो 22 साल की इनकी पीपीटी बन गई। सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख लिया गया। टर्म जैसे बात की 25 साल, पीपीटी है कितनी? 22 साल। और दोनों इन्होंने राइडर ले लिए, एडीडीबी राइडर भी ले लिया और टर्म राइडर भी ले लिया, 10-10 लाख का ही। अब इनका जो मंथली प्रीमियम बना वो बड़ा कम बना, कितना देखिए, पहले साल का तो बन रहा है 4050 रुपए। ठीक है, और दूसरे साल से आगे जो है वो बनेगा कितना? 3963 रुपए। क्योंकि आपको पता है पहले साल में जो जीएसटी लगती है, टैक्स लगता है, वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, अगले साल से वो कम हो जाता है। तो मंथली प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा इनको? 3963 रुपए, जो कि कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जो 22 साल की पीपीटी रही है, उसमें इनका जो प्रीमियम जाएगा वो कितना जा रहा है? 10,24,596 रुपए। ठीक है जी, 10,25,000 कह लो आप। और जो इनको मेच्योरिटी मिलेगी ना 25 साल कंप्लीट होने पे, वो मिलेगी कितनी? 26 लाख। तो देखिए, अगर ये ठीक ठाक रहते हैं, सकुशल रहते हैं, तो 26 लाख रुपए इनको जो है आराम से मिल जाएगा। वो 26 लाख कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये सम एश्योर्ड 10 लाख का, फिर इसमें ऐड होगा बोनस और साथ में ऐड होगा फैब, और टोटल बन जाएगा 26 लाख रुपया। दिया कितना है? 10,24,596 रुपए, मिलेगा कितना? 26 लाख। अब इस पैटर्न से भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपली इसमें समझाया हुआ है कि 30 साल की उम्र में ये प्लान लिया गया है। ठीक है, और 52 साल तक की 52 ईयर तक की इनको एज में तक प्रीमियम भरना है, और 55 साल के जब हो जाएंगे तो इनको मेच्योरिटी जो है वो अपनी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेच्योरिटी कितनी मिल रही है? 26 लाख जो है मेच्योरिटी मिल जाएगी। कब? जब ये अपने जीवन के रिटायरमेंट के पड़ाव की तरफ जाएंगे। तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, हमने जो भी अपने अर्निंग स्टेज में कमाया होता है, तो उस समय हमें ये इसकी पैसे की जरूरत रहती है। 26 लाख मिल जाएगा और आराम से अपना बुढ़ापा जो है वो मजे से कट जाएगा, किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि जैसे आप ये अब टेबल देख रहे हो, है ना, इसमें आप देख सकते हो कि 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने लिए ये प्लान लिया। ठीक है जी, और 10 साल तक इन्होंने जो है प्रीमियम भरते रहे। और 10वां साल का जब प्रीमियम भरा, तो इसके इनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई। और मिसहैपनिंग होने के बाद क्या हुआ, क्या परिवार के साथ हुआ, वो हम चेक करते हैं।
तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर मिस हैपनिंग जो है वो एक्सीडेंटल होती है, यहाँ पे एडी का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ, तो एट द सेम टाइम मतलब जब मृत्यु हुई है तभी इनके परिवार को 20 लाख रुपया मिल जाएगा। और अगर नेचुरल डेथ होती है तो कितना मिल जाएगा? 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि सम एश्योर्ड इनका कितना है? 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो हर साल परिवार को 1-1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, एनुअल इनकम के रूप में मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक ये पॉलिसी चलनी है, मतलब 25 साल जो टर्म है तब तक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद फाइनली मेच्योरिटी जो है वो 27 लाख एक और मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि अगर एक्सीडेंटली डेथ हुई है तो टोटल जो परिवार को मिल गया कितना मिल गया? 62 लाख। और अगर नेचुरल डेथ हुई है तो टोटल कितना मिल जाएगा? 52 लाख, है ना। वो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस आया है 10 लाख और 20 लाख का, उसकी वजह से यहाँ पे ये 10 लाख का अंतर आ रहा है। तो ये तो केस हुआ अगर मिस्टर रोहित के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और उनकी मृत्यु हो गई तो। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ पर उसमें डेथ ना हुई, पर क्या हो गया? इसमें हो गई डिसेबिलिटी, यानी कि मिस्टर रोहित डिसेबल हो गए। और फिर इस प्लान में क्या मिलेगा? तो देखिए होगा क्या कि जो सम एश्योर्ड है, यानी कि कितना, ये 10 लाख है ना, इसको ना आप 120 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? 8,333 रुपए। तो 8,333 रुपए जो है इनको मंथली इनकम शुरू हो जाएगी अगले 10 साल के लिए। ठीक है। कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। और एंड में जो मेच्योरिटी मिलनी थी 26 लाख की, वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। तो देखो 10 लाख तो इनको मंथली इनकम के रूप में मिल जाएंगे 10 साल तक लगातार। और फिर फाइनल मेच्योरिटी जो है वो 26 लाख की फिर मिलेगी। तो टोटल यानी कि इनको कितना पैसा जो है कंपनी की तरफ से मिल जाएगा? 36 लाख रुपया अगेन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है जीवन लक्ष्य, इसके स्पेशल ये जो फीचर्स हैं जिन पर कि कई बार हम ध्यान नहीं भी देते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो सारे फीचर्स हैं, ये आप अपने जब क्लाइंट को सारे बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है ना इस प्लान को लेने से मना नहीं करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।